जियो फाइबर वर्सेस जियो एयर फाइबर, कौन सा हमें लेना चाहिए? क्या हमें जियो फाइबर लेना चाहिए या जियो एयर फाइबर की तरफ हमें जाना चाहिए? क्या क्या डिफरेंसेस है, इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से हो या प्लान के हिसाब से हो, दोनों अलग अलग चीज़ है। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। घर के इंटरनेट के लिए हो या ऑफिस के इंटरनेट के लिए हो, किसी भी प्रकार के इंटरनेट के लिए हमें जियो फाइबर लेना चाहिए या एयर फाइबर लेना चाहिए। देखिए, हम इन दोनों में कंपैरिजन करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जियो एयर फाइबर किस प्रकार से काम करता है और जियो फाइबर किस प्रकार से काम करता है। जियो एयर फाइबर, हम पहले बात करेंगे जियो एयर फाइबर किस तरीके से काम करता है। जियो एयर फाइबर टोटली जो वायर विदाउट वायर बेसिस पे काम करता है। देखिए, जियो एयर फाइबर जो है सैटेलाइट के जरिए हमें टावर पे सिग्नल भेजता है और उस टावर से हमारा एक आउटडोर यूनिट एक बिठाया जाता है। जब हम लोग जियो एयर फाइबर लगाते हैं तो आउटडोर यूनिट पे सीधा इंटरनेट पहुंचता है, इसमें कोई केबल की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जियो एयर फाइबर का काम होता है। जियो एयर फाइबर किसी भी एरिया पे हम लगा सकते हैं, किसी पहाड़ी क्षेत्र पे हो या किसी समंदर के पास हो, रिमोट एरिया हो, बस हमें टावर से कनेक्शन मिलना चाहिए। बस टावर से अगर 5G कनेक्शन मिल रहा है तो किसी भी एरिया पे, चाहे जंगल हो कहीं भी पर हो, उधर जियो एयर फाइबर हम लगा सकते हैं। इसलिए जियो एयर फाइबर का जो रेंज है, आ, हर लोग विलेज एरिया हो, रिमोट एरिया, कहीं पर भी हो, वो आराम से वो चल जाता है। पर अगर हम बात करें जियो फाइबर की, तो जियो फाइबर मेन सिटीज में उस सिटीज में ही काम करता है। क्यों? कि ये जियो जो फाइबर रहता है ऑप्टिकल केबल्स के द्वारा आता है, जो समुद्र से भी आता है। और पूरा एक आपका ये ऑप्टिकल केबल का एक जाल होता है। और अगर हम किसी बड़े सिटी में रहते हैं तो उसी जगह पर ही जियो फाइबर मिलने के चांसेस ज़्यादा है। अगर हम किसी रिमोट एरिया में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, उस जगह पे जियो फाइबर मिलने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि ये मेनली बहुत ही कॉस्टली है। क्योंकि जियो जो फाइबर का होता है ये मेनली सिटीज में ही काम करता है। हम जिस एरिया में रहते हैं, विलेज एरिया हो, हिली एरिया पे हो, जहाँ मतलब इंटरनेट के टावर के भी पहुंचने की चांसेस कम हो, उस जगह पे जियो फाइबर की आशा अगर हम करें तो ये गलत बात है। मेरे हिसाब से अगर हम किसी विलेज एरिया में रहते हैं, थोड़ा रिमोट एरिया में रहते हैं, तो हमें फाइबर की आशा उम्मीद छोड़ देना चाहिए। हमें जियो एयर फाइबर की तरफ ही मूव करना चाहिए। और खासकर अभी जियो या जो फाइबर है उसका काम लगभग बंद कर चुका है, क्योंकि वो जियो एयर फाइबर की तरफ मूव कर रहा है, टावर बेसिस पे, सैटेलाइट बेसिस पे काम कर रहा है। तो इसलिए जियो एयर फाइबर ही बेस्ट है अभी के टाइम पे। जियो एयर फाइबर और जियो फाइबर, इन दोनों में अगर हम इंटरनेट स्पीड की बात करें और दोनों का इंटरनेट का जो रेंज है और इंटरनेट किस प्रकार से मिलता है, अगर दोनों की डिफरेंसेस हम देखें तो दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। अगर देखिए, हम जियो एयर फाइबर हम अगर लगाते हैं, खुदा ना खास्ता किसी दिन अगर मौसम खराब रहे या टावर की जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर लो रहे, तो हमारे जो जियो एयर फाइबर है उसका इंटरनेट स्पीड जो रहता है, जो मैंने प्लान लिया 30 Mbps, उससे नीचे आ जाएगा। तो मौसम के हिसाब से कभी कभार जियो एयर फाइबर की जो इंटरनेट स्पीड है वो डाउन चला जाता है। पर अगर उसी टाइम पे अगर हम देखें, जियो एयर फाइबर देखिए सीधा समुद्र से आता है और उसमें जो केबल के द्वारा, ऑप्टिकल केबल के द्वारा हम लोगों का जो पोल रहता है ना, इलेक्ट्रिकल पोल, उसी पोल पोल के जरिए हमारे घर तक पहुंचता है। और इन दोनों में दोनों का ही एक आउटडोर डिवाइस रहता है, राउटर रहता है, उसी से घर पे इंटरनेट पहुंचता है। पहुंचने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एक विदाउट केबल पहुंचता है और एक केबल के जरिए पहुंचता है। अगर फाइबर की बात करें, उसमें मौसम चाहे जितने भी खराब हो, कुछ भी हो मौसम में, उसमें मौसम का कोई सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि ये ऑप्टिकल केबल के द्वारा लाइटिंग स्पीड की जरिए इंटरनेट पहुंचता है। तो इसमें इंटरनेट ब्रेक होने की चांसेस बहुत कम है। और अगर अगर हम सिटीज पे रहते हैं और हमारे बगल से अगर जियो फाइबर के ऑप्टिकल गया है, तो मेरे हिसाब से आप जियो फाइबर की तरफ ही मूव कीजिए, क्योंकि आपको इंटरनेट डिस्टरबेंस की चांसेस बहुत कम रहेगा। जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर, इन दोनों में अगर प्लान्स की हम बात करें, तो जियो एयर फाइबर को जो प्लान है, कुछ दिन पहले एक फ्रीडम ऑफर चल रहा था जिसमें इंस्टॉलेशन चार्ज 0 लिया था। विदाउट इंस्टॉलेशन चार्ज 2121 रुपीज़ पड़ता है, जिसमें 599 आपका मंथली चार्ज प्लस जीएसटी रहता है। तो हमें 30 Mbps का
मंथली प्लान पर है जिसमें बहुत सारे ओटीटी आपका ओटीटी चैनल फ्री मिला है। उसके अलावा 2100 आपका टीवी चैनल भी फ्री मिला है जो जियो एयर फाइबर का है। तो अगर उसी तरफ अगर हम जियो फाइबर की तरफ देखें तो जियो फाइबर का दो प्लान रहता है, एक है पोस्टपेड और एक है प्रीपेड। प्रीपेड पे अगर हम देखें तो 399, हाँ जी हाँ, 399 से हमें प्लान देखने को मिलता है, पर हाँ उसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिलता है। अगर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो 599 में हमें मिल जाएगा, दोनों में ही 30 एमबीपीएस का स्पीड मिलता है, 399 पर भी और 599 पर भी। और 599 पर 10 प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म हमें मिलता है। तो अगर दोनों में देखें तो जियो फाइबर प्लान सस्ता है, पर उसका जो एरिया ऑफ कवरेज है वो कम है। अगर हम रिमोट पे रहते हैं तो हमें जियो एयर फाइबर की ही तरफ जाना चाहिए। और जियो फाइबर का अगर हम पूरा ईयर का प्लान लेंगे तभी हमारे इंस्टॉलेशन चार्ज फ्री होते हैं, पर जियो एयर फाइबर में अगर हम 3 मंथ का प्लान लेंगे तो कुछ दिन पहले तक तो फ्रीडम ऑफर पे फ्री चल रहा था, अभी का मुझे मालूम नहीं है। अगर आप जियो एयर फाइबर लेना चाहते तो आप जियो MyJio.com पे जाके आप बुक कर लीजिए। आप हो सकता है अभी तक आपका जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो फ्री हो सकता है। तो दोनों में डिफरेंसेस यही है, एयर फाइबर थोड़ा सा महंगा है पर फाइबर सस्ता है। तो यही है, अगर आपके एरिया के जिस एरिया पे रहते हो उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप सिटीज पे रहते हो, टियर 2 टियर 3 और टियर 1 ऐसे सिटीज पे रहते हो, अगर आपके अगल बगल से जियो फाइबर का केबल गया है तो 100% आप जियो ही नहीं एयरटेल फाइबर गया हो तो वो ले लीजिए, क्योंकि एयर फाइबर से फाइबर बेस्ट है। और अगर आप हिल एरिया पे रहते हो, रिमोट एरिया पे रहते हो, जंगल की टाइप की जगह पे रहते हो तो आप फाइबर की उम्मीद छोड़ दो। आप इंटरनेट स्पीड चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए तो आप जियो एयर फाइबर की तरफ मूव कीजिए। तो यही था आज का वीडियो। और कुछ अगर जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो इस तरह के चैनल पे, हमारे चैनल पे विजिट करता रहिएगा। इस तरह के वीडियो आने वाले वक्त में मैं लाता रहूँगा। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया।